और इस इलाके में जहां एक दशक से शांति बनी हुई थी और बीते कुछ समय से जहां यहां पर घटनाएं हो रही हैं, उसके पीछे क्या कारण है और किस तरह से यहां पर और ज्यादा सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत करने की जरूरत है। बहरहाल छिपे हुए आतंकियों की तलाश की जा रही है, अभियान शुरू कर दिया गया है। इसके अलावा जम्मू और रियासी से एसडीआरएफ की टीमें भी मौके पर मौजूद हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बीते कल की तस्वीरें हैं जब आतंकवादियों ने घात लगाकर श्रद्धालुओं से भरी इस बस पर हमला किया था, ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। बस गहरी खाई में जा गिरी। 33 लोग इसमें जख्मी हैं। जीएमसी जम्मू में उनका इलाज जारी है। 9 लोगों की इसमें मौत हुई है, माफ कीजिए 10 लोगों की मौत हुई है। 9 लोगों की पहचान हो चुकी है। कुछ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो कुछ राजस्थान की राजधानी जयपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं। एडीजीपी आनंद जैन भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। एनआईए की टीम भी मौके पर पहुंच रही है, यहां से जांच का जिम्मा संभालेगी। आतंकियों की तलाश में ड्रोन्स की मदद ली जा रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर लिया है, घेर लिया है। सर्च अभियान लगातार बीती शाम से ही जारी है। एडीजीपी आनंद जैन भी मौके पर पहुंचे हुए हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, एनआईए की टीम भी मौके के लिए रवाना हो गई है। एनआईए की टीम जांच करेगी, साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची हुई है। एसएसपी रियासी मोहिता शर्मा मौके पर पहुंची हैं। एडीजीपी आनंद जैन मौके पर पहुंचे हैं और पूरे इलाके की तलाशी यहां पर ली जा रही है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। घने जंगलों से भरा हुआ ये पूरा इलाका है। पीर पंचाल के दक्षिण की तरफ रियासी में जिस तरह से आतंकवादियों ने इस कायराना करतूत को अंजाम दिया है, उसकी हर तरफ निंदा हो रही है। हर सियासी दल इसकी निंदा कर रहा है। 33 लोग जख्मी हैं। आपको बड़ी बस के ऊपर हमला किया था, उन आतंकियों को ढूंढने के लिए इस समय जो है वो सुरक्षा बल ड्रोन की मदद ले रहे हैं। ये साफ तौर पर आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। ये ड्रोन जो है वो जंगलों की तरफ जो है वो भेजा जा रहा है और बड़े पैमाने पर जो है वो इस समय सर्च ऑपरेशन जो है वो चल रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ जो है वो भारतीय सेना के जवान जो है वो पूरे इलाके को खंगालने की जो है वो कोशिश में है और ये इलाका जो है वो कहीं ना कहीं इस समय जो है वो सुरक्षा बलों की घेरे में जो है वो है। और ये जंगल जो आप घना देख सकते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा बियाबान जंगल है। यहाँ पर आतंकी कहीं ना कहीं पनाह लिए होंगे। इसी के चलते जो है ये बड़े पैमाने पर इस समय सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और ड्रोन की मदद खास तौर पर ली जा रही है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करणदीप सिंह, रियासी। अभी मैं वहीं स्पॉट पर मौजूद हूं जहां पे कल शाम को आतंकवादियों ने घात लगा के एक श्रद्धालुओं की बस को निशाना बनाया और आप बस देख सकते हैं। और जिसके बाद जो गोली थी वो बस के ड्राइवर को लगी और वो नियंत्रित खो के जो बस है वो नीचे खाई में जा गई और जिसमें 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और 33 श्रद्धालु जो हैं वो जख्मी हो गए। अभी भी देख सकते हैं कि अब सेना जो है यहाँ पे तमाम इलाके को खंगालने में लगी हुई है, क्योंकि आतंकवादियों की तरफ से जब ये बस नीचे चली गई उसके बाद भी बस पे गोलियां चलाई गई, तो जिससे ये साफ हो जाता है कि उनकी मंशा थी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं उनकी हत्या करना। और अभी जो एसडीआरएफ की टीम है वो जम्मू से और रियासी से यहाँ पहुँची है और ताकि बस में खंगाला जाए कोई जो पार्ट है किसी का वो तो नहीं पड़ा, यानी कि कोई जिस्म का कोई अंग है जो कट के कहीं रह गया हो, तो उसको खंगालने के लिए जो है अब बस के भीतर जो एसडीआरएफ की टीम है वो गई है। और आप देख सकते हैं कि सेना ने भी गश्त लगाया है नीचे ये खाई के इलाके में और ये समूचा इलाका जो है इसको कॉर्डन ऑफ किया हुआ है। चप्पे चप्पे पे जो सेना के जवान हैं, पुलिस के, एसओजी के और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। पुलिस के भी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो मौके पे पहुंच के स्थिति का जायज़ा इस वक्त ले रहे हैं। और ये बहुत ही निंदनीय घटना है, संवेदनशील मामला इसलिए बन जाता है कि जो कि इसमें श्रद्धालुओं को निशाना बनाया गया है और आप समझ सकते
सकते हैं कि जब अमरनाथ यात्रा अब से कुछ ही दिनों के बाद उसकी शुरुआत होने वाली है, ऐसे में हर किसी के मन में गुस्सा है और कहीं ना कहीं सवाल भी है कि जो आतंकवादी हैं वो अब सॉफ्ट टारगेट को निशाना जिस तरह से उन्होंने बनाया है, तो आगे भी जो है आतंकवादी उन्होंने अपने जो मंसूबे हैं वो साफ कर दिए हैं कि वो श्रद्धालुओं को निशाना बना सकते हैं। और ऐसे में अब जो इस वक्त कोशिश ये है सिक्योरिटी फोर्सेस की, इस समूचे इलाके को खंगाला जाए और आतंकवादी यहाँ से ना बच के निकल पाएं, इस बात को सुनिश्चित बनाने में इस वक्त सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस लगे हुए हैं। कैमरामैन आशु के साथ राजन वेयर, न्यूज़ 18 व्यासी। और रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जम्वाल साहब लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। राजन सर, अब बड़ा सवाल ये है कि जो रिपोर्ट में भी मेरे सहयोगी राजन ने बताया कि एक सॉफ्ट टारगेट का जिक्र किया जा रहा है, क्योंकि 2019 से पहले जो एक नैरेटिव सेट था जम्मू कश्मीर के बारे में, उसमें पूरी तरह से बदलाव हुआ है। रिकॉर्ड तोड़ बदलाव हमने देखे हैं। टूरिस्ट यहां पर पहुंच रहे हैं, अमरनाथ यात्रा किस कदर चलाई जा रही है, रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा में पहुंच रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये माहौल बिगाड़ने की कोशिश और ये बौखलाहट, क्योंकि घाटी में तो पैर नहीं पसार पा रहे हैं वहां पर, क्योंकि सिक्योरिटी ग्रिड पूरी तरह से मजबूत है, तो ये इलाका जो पिछले कुछ दशक से शांति प्रिय हो चुका था, आरोपी जैसे कि आप यहां पर कह रहे हैं, उन फोर्सेस को भी यहां से हटा दिया गया था, अब वापस इसी इलाके का रुख कर रहे हैं और वही दहशतगर्द फैलाने की यहां पर एक बार फिर से साजिश सीमा पार से रची जा रही है। बिल्कुल आपने सही कहा। मतलब मिलिट्री पार्लर में जिसको हम बोलते हैं रोल बैक, हमने रोल बैक कर दी थी मिलिटेंसी पीर पंचाल के उस तरफ, यानी कि इधर से जैसे कारपेट लपेटते हैं ना, कि पूरा कारपेट लपेट के अब पीर पंचाल के उधर फेंक दी थी, इधर जीरो हो गया था। अब दिस हैपेंड अराउंड 2003-4 तक ये तकरीबन अचीव हो गया। तो लास्ट 10-15 साल में यहाँ पे आज भी अगर आप टेररिज्म की बात करें तो कश्मीर और जम्मू में सबसे बड़ा फर्क क्या है। एक टाइम था जब यहाँ के भी इन इलाकों के लोकल टेररिस्ट हुआ करते थे। कश्मीर में अभी भी 20-25 लोकल टेररिस्ट बचे हैं, पर यहाँ जो टेररिस्ट काम कर रहे हैं एक भी उनमें से लोकल नहीं है, ये सारे पाकिस्तान से आए हुए बाहर के हैं। नन ऑफ देम इज इंडियन नेशनल। तो ये एक बड़ा फर्क आप समझिए। नो, यहाँ पे हमारा काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, बिकॉज जो लोकल होता है उसको लोकल सपोर्ट लेना कंपैरेटिवली ज्यादा आसान होता है। वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम भाषा बोलता है, मेरा जो पाकिस्तान वाला आता है वो ईस्ट पंजाब वाली पंजाबी बोलता है या पश्तो बोलता है, तो उसका लोकल से बात करने का तरीका से लेकर हर चीज में मतलब फर्क होता है। और लोकल सपोर्ट लेना इतना आसान नहीं होता। इसीलिए मैं बात कर रहा था कि अगर पुलिस अपनी कार्रवाई जरूर कर, देखिए अभी इस वक्त 12 घंटे से ऊपर हो चुके हैं। अगर हमने आज सुबह भी या आधी रात को भी ऑपरेशन स्टार्ट किया होगा, because the earliest forces could have come together, वो हमसे फिर भी 6 से 7 घंटे आगे होंगे। यू नो द टाइम फ्रेम वाइज 6 से 7 घंटे आगे है ना। उस 6 से 7 घंटे में सबसे पहले इस वक्त हमारी फोर्सेस पता कर रही होगी क्या ये जंगल के रास्ते भागे हैं। जरूरी नहीं है, क्योंकि इंसिडेंट रोड पे हुआ है। हो सकता है उन्होंने वहां से कुछ 400 गज दूर एक गेटवे कार रखी हो। वो गाड़ी में बैठ के रजौरी की तरफ या कटरा की तरफ या किधर किसी तरफ भी सड़क जहां भी जाती है वहां कनेक्ट हो गए हो, और वहां से कहीं 8-10 किलोमीटर आगे जाके वहां से फिर जंगल में घुस गए हो। यू नो द होल लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल। फिर राजन सर, जैसे कि आप कह रहे हैं कि जम्मू में, कश्मीर में खासतौर पर अभी भी कुछ लोकल टेररिस्ट बचे हुए हैं, लेकिन जम्मू रीजन में जिस तरह से इस संभाग की अगर हम बात करें, पीर पंचाल के टुवर्ड्स द साउदर्न साइड अगर हम बात करें, जहां पर ये रियासी और ये राजौरी पड़ता है, यहां पर पाकिस्तान से टेररिस्ट आते हैं, पाकिस्तान से वो इन्फिल्ट्रेट इस इलाके में करते हैं। उनका लोकल नेटवर्क इतना स्ट्रांग नहीं होता, या तो वो भाषा, उनका एक कम्युनिकेशन बैरियर होता है। तो फिर तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है कि पाकिस्तान से यहां पर इन्फिल्ट्रेट होने के बावजूद भी वो इस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, इस तरह से यहां पर लोगों की जानें जा रही हैं। तो फिर ये तो सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए इस रीजन में और बड़ा चैलेंज है एज कंपेयर टू घाटी। एग्जैक्टली, देखिए या इस रीजन में सबसे बड़ा हुआ है कि इन पूरे 90 के दशक में पाकिस्तान हैज इन्वेस्टेड इन दिस रीजन। जम्मू रीजन के अंदर रजौरी, मतलब पुंछ, रजौरी, इन सब इलाकों में उसने इन्वेस्ट किया है। इन्वेस्ट इन द फॉर्म कि यहाँ पे बड़े बड़े कैचेज हैं। कैचेस मतलब जहां हथियार, गुफाएं, जहां पे उनका सस्टेनेंस, मतलब वो जो मैप्ड है, उनके पास मैपिंग है पूरे इलाके की। तो लोकल सपोर्ट पे डिपेंडेंस, थोड़ा सा गाइडेंस और उसी का चाहिए,
पर हर चीज के लिए डिपेंडेंस उतना नहीं है, बिकॉज देयर हथियार एम्युनिशन खाना पीना काफी चीजें उन्होंने स्टॉक करी हुई है, बेसिकली हथियार और एम्युनिशन खासकर, ठीक है ना। एंड वो जाके एक बार राशन वगैरह भी लेके उसी में अपना स्टॉकिंग कर देते हैं और वहां के उसके थ्रू ऑपरेट करते हैं, और ये फैला हुआ है पूरे उस इलाके में, रजौरी से लेकर पुंछ से लेकर पूरा पीर पंचाल के इलाके में ये जो नेटवर्क है ऑफ कैशेस, यू नो, इट इज ऑल स्प्रेड। बहुत सारे हमने बस्ट भी किए हैं, पर फिर भी अभी बहुत ज्यादा बाकी हैं। सो इट इज आउट ऑफ दिस दे आर ऑपरेटिंग, बट आई एम श्योर यू आर वेरी क्लोज कि इसका पूरा मैपिंग हमारे पास आ जाएगा, बिकॉज अभी जब उन्होंने बनाए थे तब से अभी तक टेक्नोलॉजी बड़ी चेंज हो गई है। मैपिंग जाने अभी तो मतलब जियो स्पेशल ये वो सारी इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है कि आप सैटेलाइट से पकड़ सकते हो काफी कुछ, मतलब जंगल होने के बावजूद भी। सो वो काम चल रहा है। अभी इमीडिएटली देखो जो हमारा रिएक्शन है ये 3 स्टेप में है। एक तो इमीडिएट मैंने आपको बताया, इमीडिएट इज इनको कहां है पकड़ना है, कांटेक्ट करना है और न्यूट्रलाइज करना है, ठीक है ना। चाहे वो गाड़ी के रास्ते भागे हो, पैदल भागे हो, कैसे भी है वो पता करना है, वो हो रहा होगा इस वक्त। नेक्स्ट इज इन्वेस्टिगेशन, उसमें नेक्स्ट यानी मिडिल लेवल स्टेज में एनआईए आ जाएगा। एनआईए अब ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है, वो पूरा फॉरेंसिक एवेल्यूएशन करेंगे पूरी साइट का, कहां से गोली चली, कैसे चली, गोली कहां से आई थी, कैसे आई थी, किसने चलाई, क्यों करके, कौन कौन इलाका था, दैट विल टेक मतलब जो भी उनका टाइम लगता है, एंड दे विल पिन पॉइंट की प्लान किसने किया वो पूरा अपना ढूंढेंगे, ठीक है ना। एंड देन इज अ थर्ड अप्रोच, दैट इज अ लॉन्ग टर्म, कि भैया आपने तो कर दिया, अब इसका हिसाब भी तो करना है हमको, तो वो लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल डिसीजन होगा। तो एवरीथिंग इज हैंडल्ड इन डिफरेंट स्टेजेस, तो ये तीनों स्टेजेस साइमल्टेनियसली चलती हैं, बट इफेक्ट एक का जो है अगले आपको 4-5 दिन में न्यूज में कवर करने को मिल जाएगा, एक का 1-2 महीने में कवर करने को मिल जाएगा, और जो लॉन्ग टर्म है उसका हो सकता है 1 हफ्ते बाद मिले, हो सकता है 6 महीने बाद मिले, बिकॉज दैट्स अ पॉलिटिकल डिसीजन व्हेन टू स्ट्राइक बैक। बट स्ट्राइक बैक होगा, वो उसमें कोई शक नहीं है। देखो एंड ऑफ द डे ये पाकिस्तान के दिमाग में अभी तक आ चुका होगा, नहीं भी आया तो फिर आएगा कि भी हर चीज का हिसाब होगा, और यू विल पे फॉर व्हाट यू हैव डन। सो आई एम श्योर दे स्टार्टेड एक्टिव वेटिंग, एंड दिस इज समथिंग कि कोई पॉलिटिकल पार्टी भी मना नहीं कर सकती है, मतलब सिवाय 1-2 को छोड़ के। इनफैक्ट यहाँ मीडिया का बड़ा रोल है टू बिल्ड द पब्लिक परसेप्शन। इनफैक्ट आई वुड वांट कि जैसे आप हम लोगों को ऐसे बुलाते हो, आप यू शुड टेक इवन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम रिएक्शन फ्रॉम द मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी। उनकी रिएक्शंस, उनकी प्रतिक्रियाएं जरूर सामने आ रही हैं, और आपने सही कहा कि ये आतंकवाद एक ऐसा मोर्चा है, एवरी नाउ एंड देन जब इस तरह के इंसिडेंट होते हैं तो आतंकवाद एक ऐसा मोर्चा है जहां अपने पॉलिटिकल डिफरेंसेस को साइड रख के, अपने मतभेद को साइड रख के, each and every political party should be on the same page to fight this kind of बिल्कुल। ये है भाई साहब, ये देखिए ये क्या बोल रहे हैं, ये इसको भी जस्टिफाई कर रहे हैं। नो दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कैमरा लेके उनके मुंह के सामने तो जाइए ना, पूछिए उनको, चाहे वो जीता हो हारा हो जो भी है करके, जो भी अपने आप को स्टेक होल्डर बोलते हैं कि हम भी स्टेक होल्डर हैं, तो जाइए उनसे पूछिए आपका क्या कहना है कि क्या ये कायराना हरकत है, क्या ये कंडेमनेबल है। यहाँ इसको इसके साथ जोड़ोगे, यहाँ अपना जो है उसको कंडीशनल बना दोगे आप, ये हो तो रहा है गलत है, पर ये भी हो रहा है दूसरा वो भी गलत है, मतलब कंडीशनल बना देना। सो ऑल दिस मतलब मीडिया का काम हाईलाइट करना, एंड आई एम श्योर आपके जैसे मीडिया विल ब्रिंग इट आउट। बिल्कुल बिल्कुल।